अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहले जो मेरी वीडियो थी वो तो एक मुआवज़े के बारे में था। मुआवज़े का जैसे कि मेरे साथ एक मुआवज़ा हुआ था तो मैं उसके बारे में बताना चाह रही थी आपको, लेकिन वो तो मैं तब बताऊंगी जब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आप वो सुनने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं। हम अपनी दूसरी वीडियो को आगे लेके चलते हैं कि घर कैसे साफ़ करना है, जिसका टॉपिक था घर कैसे साफ़ करना है और उसके कबाड़ से दूसरों की मदद कैसे करनी है। आज का हमारा टॉपिक है कि दिल कैसे साफ़ करना है। और वो घर था हमारा जो हमने साफ़ किया, और ये खुदा का घर है जो हमें साफ़ करना है। हमें नेकी हासिल करनी है, आम दिनों में भी करनी है, लेकिन अब तो रमज़ान है, अब तो कोई मौका ज़ाया नहीं करना। 70 गुना ज़्यादा सवाब मिलेगा हमें। और वैसे भी हम नमाज़ पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है छोटे से छोटा अमल हमसे बहुत अच्छा हो जाए और हमें बहुत सारा सवाब मिले, हमारे पूरे साल के गुनाह अल्लाह पाक माफ़ कर दे, आमीन। तो हमारी ये कोशिश होती है। तो हम तो बहुत छोटी छोटी बातों से भी नेकियां इकट्ठी कर सकते हैं, किसी को खुश कर सकते हैं। घर में बना लें, कुछ भी बना लें। ये 20 का 50 का मैदा लें, सूजी लें, 50 की 20 की मिल जाती है, 20 का आधा किलो मैदा मिल जाता है, ले आएँ आप और उसके सूजी के कटलेट्स बना लें। उसमें घर से कोई चीज़ ऐड कर लें बीच में और उसको बना के तैयार करके, नहीं समझ आ रही, कुछ भी नहीं समझ आ रहा, यूट्यूब पे सर्च कर लें। यूट्यूब पे हमारे माशाल्लाह से बड़े एक्सपर्ट बैठी हुई हैं जो हमें 3 सेकंड की भी वीडियो बना के बताती हैं, रेसिपी बना के बताती हैं, सूजी की, मैदे की, मीठी, नमकीन, हर किस्म की। तो 5 मिनट की भी बना के बताती हैं। आप 50 रुपये में एक ट्रे तैयार कर सकते हो। वो किसी भी ऐसे इंसान के पास ले जाओ जो आपसे रूठा हो, आपको लगे कि वो मुझसे नाराज़ है। आप कोशिश करें कि वो आपसे मान जाए इसी रमज़ान में, इसी ईद पे, ताकि अल्लाह पाक आपसे मान जाए, आपसे राज़ी हो जाए। बंदा आपसे राज़ी हो जाए, अल्लाह पाक को हमने राज़ी करना है, मिलजुल के करना है सब। जो खफा हैं उनको भी साथ मिलाना है, ख़ुद भी मिलना है, और ये नेकियां और ये सब अच्छे काम करने की कोशिश करनी है। कोशिश करें, अज़म पैदा करें, आज ही कोशिश करें। शायद मेरी इस बात से इम्प्रेस हो के कोई मेरा बहन, कोई मेरा भाई, कोई मेरा दोस्त वो बोले कि हम आज ही ये करते हैं, आज ही हम जाते हैं और अपने हाथ से कुछ ऐसा बना देते हैं, कुछ बिल्कुल लाइट सी कोई हल्की सी रेसिपी बना के और अपने रूठे हुए के पास ले जाती हैं। रूठे हुए में से कोई भी हो सकता है, हमारा पड़ोसी हो सकता है, हमारा रिलेटिव हो सकता है। जाके उन्हें मनाएं और बहुत सादत मिलती है, बहुत सवाब मिलता है। किसी इंसान को खुशी देने में तो है ही बहुत अजर। जैसे कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ बुज़ुर्गों की बहुत दवाएं लूँ, बच्चों से बहुत प्यार करूँ। मैं जब भी बाज़ार जाती हूँ उनके लिए कुछ बैलून, कुछ चीज़ें ले आती हूँ और वो बहुत खुश हो जाते हैं। ये भी खुशी ये देने का एक तरीका है। बच्चों को खुश करना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अमल है। बुज़ुर्गों को खुश करें, उनके लिए कुछ बना के ले जाए, रूठे हुओं के लिए बना के कुछ ले जाए। आजकल तो आपको पता है आफात ही ऐसी हैं, ऐसी सी बीमारियाँ, ऐसी सी आफात है, पल का भरोसा नहीं है। क्या पता हम अगले रमज़ान में है कि नहीं, बिल्कुल भी मुझसे पूछे तो मैं तो कहती हूँ बहुत सदियों बाद रमज़ान आएगा और पता ही नहीं है कि मैं मौजूद होंगी कि नहीं। अल्लाह पाक हमें अपनी सेहत के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, लेकिन बिल्कुल कुछ पता नहीं चलता 5 मिनट में क्या बीमारी है, हमें पता ही नहीं चलता। आफात ऐसी हैं, मुश्किलात ऐसी हैं। आप इस तरह के अमल करें, बहुत बड़े नहीं कर सकते, छोटे कर लें। सिर्फ ये नहीं है नमाज़ों से, नमाज़ें तो पढ़नी है, वो तो हम पे फ़र्ज़ है, लेकिन हम पे ये भी फ़र्ज़ है कि जो हमसे रूठ गया है हमारी किसी कोताही की वजह से, गुस्सा तो आता है, गुस्सा सबको आता है, मुझे भी आता है, आपको भी आता है। ये नहीं हम कह सकते कि हमारे मुंह से कभी कुछ गलत नहीं निकला होगा जिसकी वजह से किसी का दिल नहीं दुखा होगा। तो मेरे ख्याल से रमज़ान से बेहतर महीना कोई नहीं है कि हम उनको जो भी हमारे मुंह से निकल गए, जिसकी वजह से रूठ गए हैं, उन्हें हम मना लें, एक्सक्यूज़ कर लें, माफ़ी मांग लें। कुछ भी नहीं होता। मेरी कोशिश ये होती है, मुझसे कोई रूठ जाए, कोई नाराज़ हो जाए, मैं फ़ौरन से कोशिश करती हूँ कि उसको एक्सक्यूज़ कर लूँ, मेरी गलती हो या ना हो। होती तो होगी, कोई भी पीछे नहीं हटता। आपको कोई एक बात बोलेगा, आप दो बोलोगे, मैं भी बोलूँगी, सब बोलते हैं। तो कोशिश किया करें,
कि चलें, ये हम नहीं कोशिश कर सकते कि हमारा झगड़ा ना हो, लेकिन ये तो कर सकते हैं कि उसको राज़ी कर लें, फौरी तौर पे मना लें, इससे पहले कि उसका दिल दुखा रहे और वो बेचारे का बदवाना भी दे। तो कुछ ना कुछ तो गलत सोच आ ही जाती है ना जब हम किसी का दिल दुखाते हैं। तो आफात हैं बहुत सारी ऐसी जिसकी वजह से हम नहीं बच सकते, तो दुआ लेनी भी चाहिए। इस तरह दुआएं मिलती भी हैं, किसी को खुशी दे के, किसी को अच्छा आप बोल के बहुत सारी दुआएं ले भी सकते हो। और बड़ा अच्छा आसान आसान तरीके मैं आपको बताऊंगी। यही तरीका है कि फ़ौरन से जाएं, कुछ लेकर आएँ, सिंपल सा लें, 150 का लें और बनाएं और उनकी तरफ ले जाएं। अब तो आप किसी को इनवाइट नहीं कर सकते ना, खुद जा सकते, जैसे कि ये वायरस वगैरह है, अच्छा लगता भी नहीं है जाना और जाना चाहिए भी नहीं जब तक इससे मुकम्मल तौर पे हम निकल नहीं जाते इस आफात से। तो बाहर की भी मेरे ख्याल से अगर बनती भी हैं, पहले तो बनेंगी नहीं, जैसे कि हालात चल रहे हैं लॉकडाउन वगैरह, तो ये दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये चीज़ें बनेंगी भी नहीं हमारे लिए। अगर बनती भी हैं तो आप यूज़ ना करो। आपको क्या पता किसी ऐसे अफेक्टेड ने वो तैयार की हो, हाथ लग गया हो, टचिंग हो गई हो। हाथ मिलाना तक तो मना है, तो ये चीज़ें खाना नहीं मना होंगी। खुद घर में तैयार करें, बहुत आसान तरीके हैं, सर्च करें, खुद बनाएं, बहुत कम पैसे लगते हैं और साफ़ सुथरी, सबसे बड़ी बात, बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ बनती है। और उन्हीं पैसों में आप एक पीस अपनी ज़ात के लिए लेकर आओगे, उन्हीं पैसों में आप अपने घर वालों को भी खिला सकते हो और पड़ोस में भी दे सकते हो, रूठे हुए को भी दे सकते हो उन्हीं पैसों में। वो बाज़ार से जो तैयारशुदा चीज़ लाओगे वो सिर्फ एक आप खाओगे, सिर्फ एक आपकी ज़ात खाएगी। जैसे आपने रोज़ा रखा है, आपका दिल चाहता है कि हम खाएं, पड़ोस वालों का भी चाह रहा होगा और जानने वालों का भी चाह रहा होगा। कभी एक को, कभी दूसरे को, कभी एक को, कभी दूसरे को, मुख्तलिफ सेक्शन में आप लोग तकसीम कर सकते हो, खुद बना सकते हो ये चीज़ें। दुआ कीजिएगा और मेरे कहे पे ज़रूर अमल कीजिएगा और मेरे लिए बहुत सारी दुआ भी कीजिएगा और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी कीजिएगा, जैसे आपको फ़ील होगा वो कमेंट्स कीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।